उठना। कौन है आप? और क्या हातिम ठीक हो गया? नहीं, इसे पूरी तरह ठीक होने में वक्त लगेगा। फिलहाल इसकी रूह मुर्दों की दुनिया से वापस आ चुकी है। इसका मतलब हमारा दोस्त जिंदा हो गया। शुक्रिया। ऐसी मुश्किल घड़ी में अब हमारे लिए मसीहा बनकर है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। नहीं, मैं इस तारीफ के काबिल नहीं। मैं तो सिर्फ अपनी गलती की भरपाई कर रहा हूं। पिछले 2 दिनों में जो भी तबाही हुई उसमें दुनिया का सबसे बड़ा जाबाज, इंसानियत का हिमायती हातिम की जो मौत हुई उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती जरूर थी। कैसी गलती? और आप है कौन? मेरा नाम बरजाल है। अंतरिक्ष में धरती से करोड़ों मील दूर मैं तिब्बत का वासी। हमारी सभ्यता जादुओं में इंसानों से बहुत आगे है। मुझसे एक गलती हुई कि मैंने जरगाम पर भरोसा किया और उसे पंचतत्वों की ताकत। अब खतरा टल चुका है। इन्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा। मिर्जा, मैं जिंदगी भर आपका एहसान मान रहा हूं। नहीं हातिम, जैसा मैंने तुम्हारे दोस्तों से कहा, मैं तो सिर्फ अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा हूं। फिर भी बरसात, तुमने मुझे और मेरे अब्बू को जिंदगी की नेमत बख्शी। मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथ मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी रहनुमाई में मैं उस सरगाम को खत्म कर दूंगा। अफसोस, ये नामुमकिन है। अब मेरे पास केवल पुनर्जीवित करने की शक्ति बची है और जरगाम पंच तत्वों की ताकत के साथ इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन चुका है। तो इसका मतलब जरगाम को रोकने का कोई रास्ता नहीं है? बरजाल, बड़े से बड़े अंधेरे के अंत में एक रोशनी की किरण तो जरूर होती है। जरगाम को खत्म करने का कोई रास्ता तो होगा, कोई तरकीब। ठीक है, अगर तुम्हें इल्म नहीं तो मैं रास्ता खुद ही ढूंढ लूंगा। एक तरीका है, बेहद मुश्किल, करीब करीब नामुमकिन, और उसके लिए तुम्हें एक बार फिर अपनी जान दांव पर लगानी होगी। इंसानियत के लिए एक बार तो क्या, मैं 1000 बार मरने को तैयार हूं। आप बस मुझे जरगाम को खत्म करने का तरीका बता दीजिए। तुम्हें जरगाम के जिस्म से कोहिनूर जिंदगी हासिल करना होगा और उसे समरगार के ज्वालामुखी में फेंकना होगा। कोहिनूर जिंदगी? ये किस बला का नाम? पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा अकेला अजीम पत्थर जिसमें पंच तत्वों की शक्ति छुपी हुई।
ये पत्थर आपके पास था तो फिर जरगाम के पास कैसे पहुंचा? मैंने कहा ना, वो मेरी गलती का नतीजा था। धरती से करोड़ों मील दूर पीपल्स की दुनिया में मैं अपने कोहिनूर जिंदगी के जरिए पंच तत्वों की ताकत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया करता था। फिर एक दिन मुझे आसमान में एक मंडराता हुआ साया नजर आया। मतलब वो झनझनाता दनदनाता पुच्छल तारा जरगाम को उड़ाने वाला था कि बीच में आके आपने अपनी टांग अड़ा दी? कासिम, आपको खुद को कोसने की कोई जरूरत नहीं। आपने जो भी किया इंसानियत के नाते किया। इंसानियत? अम्मा तुम्हें किस नजर से इंसान दिखते हैं? बुरा मत मानना बरजाल साहब, लेकिन हमारी धरती में इसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। फिर क्या हुआ? बेसहारा और मजलूम समझकर मैंने उसे पुनर्जीवित किया। भूख लगी होगी ना? कमबख्त पर भरोसा किया और उसने मौका देखते ही मेरी पीठ पर छुरा घोंप दिया। एहसान फरामोश, तूने अपनी जिंदगी बचाने का मुझे ये सिला दिया। ये तो मेरी फितरत है पुरानी। चल दूर हो जा मेरी नजरों से, दूर हो जा, वरना किसी की मदद करने के लायक नहीं बचेगा तू।
नादानी छोड़ धरतीवासी जरगाम और मुझे ये कोहिनूर जिंदगी वापस कर दे। बात देता हूं तेरी हिम्मत की। नूरे जिंदगी मेरे हाथ में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मेरे पास, और तब भी तू बेवकूफ मुझे धमकी दे रहा है। वक्त आ चुका है हातिम बदला लेने का। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, ये जरगाम की पुरानी आदत है। अपनी बची कुछ शक्तियों के साथ मैं ऊपर आया, लेकिन तब तक जरगाम जा चुका था। खैर, जो हुआ वो तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिलहाल जरगाम को खत्म करने के लिए हमें कोहिनूर जिंदगी किसी भी तरह से हासिल करना होगा। हाँ हातिम, वो पत्थर ही सारी शक्तियों का स्रोत है। वो जरगाम के हाथ से जिसके भी हाथ में जाएगा, वो पंच तत्वों की शक्ति का खुद ब खुद बेताज बादशाह बन जाएगा। फिर उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल कर जरगाम को खत्म किया जा सकता है। लेकिन बरसात, फिलहाल तो ये सारी ताकतें जरगाम के पास है, और इन ताकतों के होते हुए वो हमें कोहिनूर जिंदगी के आसपास भटकने भी नहीं देगा। जाहिर है, फिर भी एक रास्ता है। उन पत्थर की शक्तियों को बरकरार रखने के लिए दिन में 6 पल के लिए उन्हें पंच तत्वों से रूबरू करवाना पड़ता है, और उसी वक्त जरगाम को उस पत्थर को अपने जिस्म से जुदा करना होगा। और हाँ हातिम, यही वो कीमती वक्त होगा जब तुम कोहिनूर जिंदगी को हासिल कर सकते हो। इसी दौरान उसने मुझसे कोहिनूर जिंदगी को छीन लिया था। 6 पल, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि आखिर जरगाम है कहाँ? वो मैं तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि जो भी उस पत्थर को धारण करता है उसके साथ मेरा एक मनोवैज्ञानिक रिश्ता बन जाता है, और इसी के चलते मैं जरगाम का पीछा करते करते यहां तक पहुंचा। तो फिर नेका में देरी कैसी? एक बात और हातिम, यदि तुम उस जरगाम से वो कोहिनूर जिंदगी छीन भी लोगे तो अगले 6 पहरों तक उस पत्थर की ताकत उसके पास बरकरार रहेगी। अम्मा, कमाल का पत्थर है तुम्हारा, हर बार इसके बारे में एक नई चीज मालूम चलती है। एक काम करना, इसे वापस ले जाना, वरना इसे पाने के लिए यहाँ के लोग पागल हो जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे एहसास हो चुका है कि दुनिया में जो भी सर्वशक्तिमान है उसका इस्तेमाल लोग अच्छाई के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए करते हैं। इसीलिए इस पत्थर का खत्म हो जाना जरूरी है। लेकिन ये होगा कैसे? सदियों पहले हमारी दुनिया से एक पुच्छल तारा तुम्हारी दुनिया से टकराया था। आज की तारीख में तुम लोग उसे समरगार का ज्वालामुखी कहते हो। उसकी आग कभी नहीं बुझती। उसी दहकती हुई आग में कोहिनूर जिंदगी को तबाह किया जा सकता है। अगर गलती से हमारा पैर ज्वालामुखी में फिसल गया तो? यहाँ ब्रह्मांड में इतनी बड़ी जंग होने वाली है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? डर लगता है तो हम दिल को ऐसे ही बहला लेते हैं। एक आखिरी बात और हातिम, कोहिनूर जिंदगी की इंसानों की तरह अपनी शख्सियत है, अपनी आवाज है। पत्थरों की शख्सियत, आवाज, मतलब? यूं समझ लो
कि वो पत्थर खुद खत्म नहीं होना चाहेगा। वो पत्थर जिसके भी हाथ में जाएगा उसे अपने वश में करना चाहेगा। यदि तुम दिलो दिमाग के पक्के ना हुए तो वो पत्थर तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा और फिर तुमसे जो चाहे करवाएगा। ठीक है, तो आज की रात हम यहीं रुकेंगे। बरजाल के कहने के मुताबिक जरगाम का ठिकाना यहां से ज्यादा दूर नहीं। कल सुबह जब वो 6 पलों के लिए अपने कोहिनूर जिंदगी को अपने से दूर करेगा, ठीक उसी वक्त हम उस पर धावा बोलेंगे। हातिम, तुम्हारा इरादा अच्छा है, लेकिन कामयाबी के अवसर कम हैं। क्यों? जैसा मैंने पहले कहा था, जरगाम से वो कोहिनूर लेने के बाद भी 6 पहर तक वो शक्तियां उसी के साथ रहेंगी। लेकिन कोहिनूर हासिल करने के बाद वो ताकतें मुझे भी मिल जाएंगी। जरूर, लेकिन जरगाम उन ताकतों को इस्तेमाल करने में अब तक माहिर हो चुका होगा और तुमसे तो बेहतर ही होगा। माफ कीजिएगा, आप भी बेहतर थे, लेकिन जरगाम ने वो कोहिनूर आपसे हासिल कर लिया। कहां मैं नेकी करने वाला प्राणी और कहां वो धूर्त और कपटी। खैर, मेरे कहने का मतलब यह था कि तुम अपनी तरकीब पर एक बार फिर गौर करो। और हाँ हातिम, एक अहम बात और, यदि तुम उस पत्थर को पाने में कामयाब हो भी जाते हो तो ध्यान रखना कि कोहिनूर जिंदगी कमजोर दिल दिमाग वाले लोगों पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगा। होशियार रहना और उसे समरगाड़ के ज्वालामुखी में फेंक देना। अच्छा हातिम, अब मेरे चलने का वक्त हो गया। ऊपर वाला तुम्हें कामयाबी बख्शे। मेरीज़ाद! कासिम! कासिम उठो। क्या हुआ हातिम? दोस्तों, तरकीब में थोड़ा फेरबदल है। जरूर वो बरजाल ने तुम्हें कोई नई बात बताई होगी। बिल्कुल, बरजाल सही कह रहा था। हम जरगाम की ताकत को कम नहीं आंक सकते। मतलब हमें उसकी किसी और कमजोरी पर वार करना होगा। कैसी कमजोरी? हमें वार करना होगा उसके गुरूर पर, उसके घमंड पर। मेरी कोहिनूर जिंदगी, तुझे 5 तत्वों से नहलाऊंगा। मेरी प्यारी कोहिनूर, सिर्फ 6 पल के तुम मुझसे दूर जा रही है मेरी कोहिनूर। पर वापस आ जाना, वापस आ जाना।
फिर जिंदा हो गया। बाक, इस दुनिया से जब तक बुराई का अंत नहीं होता, हातिम मर के भी बार बार जिंदा होता रहेगा। तेरी नादानी पर मुझको बहुत तरस आता है याद। तू क्या सोचता है इस बार कुछ अलग होगा? इस बार इतना ही अलग होगा आतिम कि तेरे साथ तेरे ये 2 टट्टू भी मारे जाएंगे। याद रहे दुर्गा, कोहिनूर जिंदगी अब मेरे पास है। जाहिर है पंच तत्वों की ताकत अब मेरे पास भी है। ये तेरी भूल है आतिम। ताकत होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ताकत का इस्तेमाल करने के लिए कला और तजुर्बा होना चाहिए। देखना चाहता है मेरी ताकत? तो बच इनसे। क्यों जरगाम, अब समझ आया? कला और तजुर्बे से ज्यादा जिगर होना चाहिए। बहुत खूब। ये तो महज शुरुआत है आतिम। आगे आगे देख मैं क्या करता हूँ। मेरे अगले वार से। क्यों, क्या हुआ तेरी ताकतों को? इन ताकतों को इस्तेमाल करने में तू महज बच्चा है आतिम, और मैं बादशाह। देखना चाहता है मेरी ताकत? तो देख।
वाकई आते क्या तरकीब थी। तुमने जरगाम के गुरूर को ललकारा और उसका ध्यान ही भटक गया। बिल्कुल, जरगाम में इतना घमंड था कि उसे अंदाजा ही नहीं हो कि हातिम के अलावा कोई और भी उस पर हमला कर सकता है। हाँ। चलो जीत की खुशी बाद में मनाना, पहले इस पत्थर को खत्म करना जरूरी है। हातिम, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम ये लेके चले। तुम लेके जाओगे? हाँ, वैसे भी इस कारनामे में हमने कुछ खास काम तो किया नहीं है, तो इसे हम लेके चलते हैं। ठीक है कासिम, तुम ले चलो। कितना खूबसूरत पत्थर है ये। हातिम, तुम्हें याद है बरजाल ने क्या कहा था कि कोहिनूर जिंदगी कमजोर दिल वालों को अपने वश में कर लेती है। हाँ पेरीजाद, लेकिन अपना कासिम कमजोर नहीं, और फिर वो हमारा दोस्त है, उस पर शक करना वाजिब नहीं। चलो। नहीं कासिम, गलती मत कर। ब्रह्मांड में सबसे बड़ी ताकत हूँ मैं। तुझे बादशाहों का बादशाह बना सकती हूँ, सोने में तोड़ सकती हूँ, चांदी में, हीरे मोती में। इतना ही नहीं, सबको तेरा गुलाम बना दूंगी। तुझ पर कभी कोई नहीं हंसेगा। ले चल मुझे वापस। जरगाम सिर्फ घायल हुआ है, पर वो पलट के वार जरूर करेगा। उसके आने से पहले हमें समरगार की चोटी तक पहुंचना होगा। ऐ मेरे प्यारे कासिम, मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ और तू मुझे ज्वालामुखी में डालना चाहता है। नहीं, हातिम ने यही कहा था। हातिम कौन? हातिम हमारा अजीज दोस्त। कासिम, भूल जा हातिम को। अब से मैं तेरी सबसे अच्छी, सबसे सच्ची दोस्त हूँ, जो तुझे 7 जन्म में नहीं मिलेगा। मैं तुझे 7 पलों में ला दूंगी। चल वापस। मतलब हम दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। इतना खूबसूरत ख्याल है। ये हुई ना बात। अब हम दोनों आजाद। मेरे दिखाए रास्ते पर चलिए और देखिए मैं आपको कैसे दुनिया का बादशाह बनाती हूँ। ये रहा समरगार का ज्वालामुखी। कासिम, कोहिनूर जिंदगी दो। कासिम, 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 लगता है तुम ठीक कह रही थी मेरे साथ। उस कोहिनूर ने कासिम को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन ऐसी सूरत में वो गया कहाँ होगा? वहीं जहां ये कोहिनूर उसे ले जाना चाहता होगा। लेकिन उसकी मंजिल क्या होगी? उसकी मंजिल वही शख्स होगा जो उसे कभी खत्म नहीं करना चाहेगा। चलो। लगता है तुम ठीक कह रही थी मेरे साथ। उस कोहिनूर ने कासिम को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन ऐसी सूरत में वो गया कहाँ होगा? वहीं जहां ये कोहिनूर उसे ले जाना चाहता होगा। लेकिन उसकी मंजिल क्या होगी? उसकी मंजिल वही शख्स होगा जो उसे कभी खत्म नहीं करना चाहेगा। चलो। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरी कोहिनूर जिंदगी को बचाकर तूने पहली बार अक्लमंदी का काम किया है। ला मेरी अमानत मेरे हवाले कर दे। नहीं कासिम, अब तो मैं तुम्हारी हूँ ना। इतनी आसानी से मुझे दे दोगे?
फिर दुनिया के बादशाह कैसे बनोगे? बेवकूफ, जल्दी कर। रुक जाओ कासिम, इसे कोहिनूर मत देना। नहीं कासिम, हीरा मत देना उसे। नहीं, इन सब की बातों में मत आना। ये कमबख्त इस नायाब हीरे को तबाह करना चाहते हैं। हाँ कासिम, मैं तुम्हारी अपनी हूँ, मुझे खत्म नहीं होने दोगे ना? हाँ, तुम हमारी हो, सिर्फ हमारी। कासिम, कासिम, गौर से देखो, हम तुम्हारे असली दोस्त हैं, वो हीरा नहीं। नहीं कासिम, अब तो मैं तुम्हारी हूँ ना। क्या सोच रहा है? वक्त जाया मत कर। ये सिर्फ और सिर्फ मेरी अमानत है। ला, इसे मेरे हवाले कर दे। ला। बेवकूफ, क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? ला। नहीं, ना ही हम तुझे देंगे और ना हातिम को। ये सिर्फ हमारी है। कोहिनूर जिंदगी हमारी है और हम इसके हैं, इसके हैं। तेरी अकल घास चरने गई है क्या? इस पर सिर्फ और सिर्फ सरगाम का हक है। ये सिर्फ हमारी है, हमारी। चल, ला, दे दे मुझे, दे दे बच्चे, चल मुझे दे दे। शाबाश। कासिम, दे दे।
खबरदार जरगाम, कुछ वक्त के लिए हम कोहिनूर जिंदगी के बहकावे में आ गए थे, लेकिन अब हम होश में आ गए। हातिम तक पहुंचने से पहले तुझे कासिम की लाश से होकर गुजरना होगा। अगर यही तेरी आखिरी आरज़ू है बेवकूफ, तो ये भी पूरी किए देता हूं। सरगाम, तू शायद भूल गया कि कुछ वक्त के लिए कोहिनूर जिंदगी हमारे पास भी थी, तो उसकी कुछ ताकत हमारे पास भी रहेगी। हातिम, आज तक बस मुझे तुम्हारे हाथों में आने का इंतजार था। धरती क्या, सारे ब्रह्मांड में तुम्हें सबसे ताकतवर बना सकती हूँ। चलो वापस। बंद कर अपनी ये चिक-चिक। मैं तेरे बहकावे में नहीं आने वाला। अपने दोस्तों को बचाने वापस आ गए। हातिम, अब बारी तेरी है हातिम। नहीं हातिम, तुम जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने वाले हो। कोहिनूर जिंदगी अब से कोई तेरे वश में नहीं आएगा। तबाही की सबसे बड़ी जड़ ही खत्म। क्या चलती है हातिम? जी सच्ची हो या बुरी, आखिरकार अपने असली हकदार के पास आ ही जाती है। देख, ये मामला बहुत ही दिलचस्प मोड़ ले चुका है हातिम। कोहिनूर जिंदगी मेरे पास है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। पर हाँ, तू भी इसे छू चुका है। पंचतत्व की कुछ ताकतें तेरे पास भी है। अब आएगा असली मजा। तेरे मेरे बीच की जंग बहुत दूर और देर तक चलेगी। नहीं जरगा, नहीं। ये क्या हातिम, अपनी जिंदगी की आखिरी जंग में तू पीछे जा रहा है। लगता है एक बार मरने के बाद मौत का डर तेरे दिल में बैठ चुका है। अब क्या करेगा हातिम? कोहिनूर जिंदगी मेरे पास है। डर तो लग रहा है, लेकिन अपनी मौत का नहीं, इस कोहिनूर जिंदगी के जिंदा रहने का। जब तक ये जिंदा है,
तब तक लोगों में इसको पाने की होड़ लगी रहेगी। तेरी और मेरी जंग चलती रहेगी और बेवजह तबाही होती रहेगी। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा है जरगाम। जरा जानो क्या? कोहिनूर जिंदगी के साथ हम दोनों को मरना होगा। चुप कर बेवकूफ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं। माफ करना अम्मी अब्बू, कासिम फरीदा, मेरे सब दोस्तों, अलविदा कहने का वक्त ही नहीं मिला। अरे साहिल, अवश्य, पिंकू, जल्दी इधर आओ। ये देखो, ये क्या है?